शेषों में आप सभी का स्वागत है। आज एक नए सीरीज का आरंभ होने जा रहा है। इससे पहले स्पार्क सीरीज के माध्यम से हम विषय तथ्यों को, उसके मूल सिद्धांत को स्पष्ट करते आ रहे थे, लेकिन एक ऐसी सीरीज के आरंभ होने या आरंभ करने की हमें आवश्यकता महसूस हुई, इनर क्लैरिटी। इस सीरीज में मनुष्य की समझ, दुनिया को देखने का नज़रिया और आंतरिक द्वंद्व या जो व्यक्ति के स्वयं के संबंधित या उसके सेल्फ डेवलपमेंट या उसकी आंतरिक उन्हें इस सीरीज के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा, ताकि एक फ्रेम आपको मिल सके। शेषो फैक्ट को दिखाने का या फैक्ट पर अधिक कार्य नहीं करता। फैक्ट के लिए न्यूज़ चैनल है। शेषो विषय विषित उन तथ्यों को स्पष्ट करता है जो सत्यता के अधिक नज़दीक होते हैं। किसी भी विषय, तथ्य, वस्तु को शेषो उन्हें स्पष्ट करता है। फैक्ट का केवल आधार लिया जाता है, लेकिन जो मुख्य आधार है वह है स्पष्टता। आप किसी नियम या समझ को, इसको हम नियम कहते हैं या समझ कहते हैं, जो लिखित में होती है या कहीं आपको मिल जाती, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए या उसको अपने अंदर अडॉप्ट करने के लिए एक प्रक्रिया होती है पूरी। जैसे भोजन करते हैं, भोजन पचता है, फिर उसके अंश शरीर को जाते हैं, शरीर को मिलता है, तभी उसका परिणाम शरीर पर दिखाई देता है। उसी प्रकार ये जो नॉलेज जिसको हम कहते हैं, जो लिखित या किसी रूप में आपको उपलब्ध हो सकती है, उसको सुनना ये केवल एक इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, उसको अपने अंदर लागू करना ये पचने की प्रक्रिया होती है, एक फ्रेम होता है। तो शेषो स्पष्ट करता है ताकि आपको एक फ्रेम मिल सके। तो आज इस कड़ी के आरंभ होने के साथ हम आज एक विषय को स्पष्ट करते हैं, और ये विषय हम इसी कड़ी के नाम से ही ले लेते। ये जो सीरीज है ना, इनर क्लैरिटी, इसी के नाम से ही हम या इसी विषय को स्पष्ट करते हैं। और अगले आने वाले इसके भाग में या जो उसके पार्ट होंगे, उसमें हम किसी विषय तत्व को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इनर क्लैरिटी यानी आंतरिक स्पष्टता, ये क्यों अनिवार्य है या ये क्या है? एक व्यक्ति वर्तमान में जो है वह शरीर रूप, दोनों रूप से वह मौजूद है। शरीर रूप से जो आपको बाहर का उसका जो ढांचा दिखाई देगा, जो आपके संपर्क करने का माध्यम है, के नजरिए से तय होता है। आप दुनिया को जिस प्रकार से देख पा रहे हो वही आप हो। सत्य नहीं होता। ये जो संसार है ये बस है, ये ना तो गलत है ना तो सही है। इस संसार में जो कुछ भी है वो बस है। उसको सत्य और असत्य सिद्ध करना ये आपके तर्क वितर्क और समझ का ही परिणाम है, न कि किसी का। तो आपके जीवन में या आप जिन तथ्य विषय वस्तुओं से आप संपर्क में आते हैं, जिन्हें आप अनुभव करते हैं, वो आपकी समझ के आधार पर आपको वैसा ही अनुभव होगा। एक ही बात को अगर 100 व्यक्ति सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो अगर आप उन 100 से पूछिए कि ये चीज़ क्या है, तो सबके अलग अलग मत आएंगे आपको। कोई बताएगा कि ये ऐसे है, कोई बताएगा ये वैसे है। तो आप देखोगे कि 100 व्यक्तियों की समझ अलग अलग है, उनके सोचने का तरीका
उनके सोचने का जो तरीका है वो अलग है, उनकी समझने की प्रक्रिया भी अलग होती है। प्रक्रिया का अर्थ आप इस तरह से देख सकते हैं, भोजन को करना अलग बात है, भोजन का पचना अलग बात है। भोजन करने के बाद उसकी पाचन प्रक्रिया आरंभ होती है, एक प्रोसेस चलता है। फिर जो शरीर के लिए आवश्यक जो अंश होते हैं, जिनको आप विटामिन या कुछ और नाम देते हैं, जो भी है, वो शरीर को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इसमें भी कई परिस्थितियाँ होने से वो पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है, उसका परिणाम उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। कोई बुक्स है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप पढ़ते हैं, पर वो आपके जीवन में उतर जाए ये फिक्स नहीं है। एक तो उसका पचना और एक पचने की जो प्रक्रिया है उसका भी उसमें योगदान रहता है। तो इसको हम इनर क्लैरिटी के रूप से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि व्यक्ति को दुनिया को देखने का जो तरीका है उसमें जब तक उचित बदलाव नहीं होंगे या वह स्पष्टता के अधिक या सत्यता के अधिक नज़दीक नहीं होगा, तब उसके परिणाम या उससे लिए गए फैसले वैसे परिणाम नहीं देंगे जैसा आप चाहते हो। तो समझ, एक पूरी जो समझ होती है व्यक्ति की, वह छोटे छोटे अनुभवों से मिलकर बनती है। और अनुभव में भी जब आप किसी चीज़ को अनुभव करते हो तो उसमें भी एक अनुभव करने का एक तरीका भी होता है, उसको मैं एक फ्रेम बोलता हूँ। एक फ्रेम होता है जिसके माध्यम से आप चीज़ों को अनुभव करते हो, उसी को ही मैं समझ कहता हूँ। यहाँ पे यहाँ वही समझ है, उसी फ्रेम के माध्यम से व्यक्ति दुनिया का अनुभव करता है, उसको वो समझता है। अगर वो फ्रेम अलग तरीके से विकसित हुआ है, अलग तरीके से कहने का अर्थ ये है कि वो सत्यता से अधिक स्पष्ट नहीं है, तो उसका परिणाम या उससे लिए गए फैसले भी वैसे ही होंगे। देखिए, फैसला और निर्णय का गलत या सही होना ये उस निर्णय लेने पर निर्भर करता है, और वो निर्णय लिया जाता है समझ के आधार पर। तो किसी भी फैसले निर्णय को लेने में समझ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समझ कभी सही और गलत नहीं होती है, समझ तो बस समझ होती है। लिया गया फैसला ही सही और गलत सिद्ध होता है, और ये समझ व्यक्ति के जन्म से ही विकसित होना आरंभ हो जाती है, और जीवन पर्यंत वो उसके साथ रहती है, या फिर वो व्यक्ति भी वही है। इसलिए बच्चों के विकास में ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि इसको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जो अधिक स्पष्ट हो और इसके जीवन लक्ष्यों को पूर्ति करने में सहयोगी सिद्ध हो। तो बात हम देखें तो इनर क्लियरिटी, आंतरिक स्पष्टता, समझ का या समझ के विकसित होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसी को शेष शो इस सीरीज में आगे स्पष्ट करेगा। तो आपने अभी स्पष्ट होते हुए देखा कि आंतरिक स्पष्टता, इनर क्लैरिटी कितनी ज़रूरी है, या फिर ये कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम आने वाले सत्रों में आपसे अन्य विषयों को स्पष्ट करते हुए मिलते हैं। और
शेष शो के आरंभ होने की इस यात्रा का परिचय आपको शेष शो के आरंभ होने के परिचय सीरीज में मिलेगा, जहाँ 12 से ऐसे कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें शेष शो के बारे में और कुछ मुख्य विषयों को भी उसमें शामिल किया गया है। चेतना, पदार्थ, समय और समय का दूसरा पहलू, स्थान, ऊर्जा, एनर्जी, ब्लैक होल। ये तो ब्लैक होल टॉपिक ऐसे ही रैंडम हमने इसमें चयन कर लिया था, जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। और मानव समझ, इसमें एक और विषय जोड़ा था, एआई क्या है, उसमें अधिक स्पष्टता से उसको शो किया गया। आप उसे कुछ अन्य विषयों को शामिल करके शेषों के परिचय को दिखाने या स्पष्ट करने के उद्देश्य से इस सीरीज का आरंभ हुआ है। उसके बाद स्पार्क सीरीज में कुछ मुख्य विषय वस्तुओं को या उन तथ्यों को स्पष्ट किया गया है, जिसमें अभी 5th कड़ी में एआई के बारे में और 6th कड़ी में एआई से जो जॉब खोने का जो डर है उन्हें स्पष्ट किया गया है। तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और शेष शो आपके लिए स्पष्टता का माध्यम है, या शेष शो आपके लिए एक ऐसा मंच है जहाँ विषय वस्तु तथ्य अधिक सत्यता के साथ स्पष्ट की जाती है या स्पष्ट होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।